हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेड प्लस। मैं हूं आपकी मेंटर अंकिता मैम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें नीट में 100 के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं? 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली, मतलब 4 क्वेश्चंस आने ही हैं। अगेन इस चैप्टर में भी एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं जो कंफ्यूजिंग भी होंगे, खासकर चाइना रोज। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको चाइना रोज। चाइना रोज कहीं भी आ सकता है, ब्रिंजल, चाइना रोज, पोटैटो टमाटो तो फिर भी ठीक है, लेकिन चाइना रोज से आप बच के रहेगा इस चैप्टर में, क्योंकि चाइना रोज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। और बाकी इस चैप्टर में बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर इतना लेंदी है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, उसके बाद सीड, लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है फैमिली। जो 3 फैमिलीज दी हैं, हम लोग वहां पहुंचते पहुंचते क्या करते हैं कि हमारी एनर्जी लो हो जाती है और हम अक्सर वो टॉपिक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं करनी है, क्योंकि पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे नो डाउट, लेकिन फैमिली से एक क्वेश्चन आता ही है, या तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल डायग्राम आ जाएगा या फिर एग्जाम्पल आ जाएगा, कुछ भी पूछ लेगा किसी भी फैमिली का। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक न्यूमोनिक बताऊंगी, जिससे आप बहुत इजीली अपने एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे फैमिलीज के, क्योंकि काफी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पीछे। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगी चैप्टर स्टार्ट होने के पहले कि जो एग्जाम्पल्स वाला पार्ट है उसका एक छोटा नोट बनाते हुए चलना, क्योंकि काफी एग्जाम्पल्स हैं। और अगेन ऐसे कि चाइना रोज बहुत कंफ्यूज करने वाला है। मैं कोशिश करूंगी कि थ्रू आउट द चैप्टर आपको कुछ निमोनिक्स के थ्रू एग्जाम्पल्स को याद करा दूं, ताकि, क्योंकि निमोनिक्स हमें हमेशा के लिए याद रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं अपने नए चैप्टर का इस अच्छे मौसम में। तो लेट गेट स्टार्टेड। चल, तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा विल बी रूट्स। रूट से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं हम, और उसका मतलब भी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब तुम लोग बड़े हो गए और ये समझते हो कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज की, या स्टडी ऑफ, क्या, यस, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कह सकते हो। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। हम फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर, जैसे जो भी चीजें तुम्हें दिखती हैं बाहर से, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, ठीक है, सीड, ये सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एनाटॉमी होगी। तो फिलहाल हम मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा रूट्स। तो रूट से स्टार्ट करते हैं। लिखिए रूट्स। रूट्स के बारे में कुछ जनरल चीजें पहले जान लो, जैसे रूट्स कैसी होती है, पॉजिटिवली क्या किया और नेगेटिवली क्या किया। यस, हम बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इसका मतलब, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब ग्रेविटी की तरफ ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करती है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। बिल्कुल, ये 2 चीजें याद रखेंगे बस, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, 2 चीजें। और कुछ? यस, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। जमीन में, मिट्टी के अंदर जिधर भी पानी होता है, रूट्स उस तरफ जाती है, तो ये कैसा बिहेवियर हो गया? इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। लिख लिया? अब लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स। दिस इज डन। सबसे पहला पॉइंट, इट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। दूसरा, जब डेवलपमेंट हो रहा था तो एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से रूट्स बनती हैं? बिल्कुल,
तो लिखो डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। यहीं पे बता दो कि स्टेम कैसे बनती है। यस, डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर, जैसे इसमें क्लोरोफिल होता है, एक आधी एक्सेप्शंस है, लेकिन इन जनरल इट इज क्लोरोफिलिस। क्लोरोफिलिस, नोड्स और इंटरनोड्स आर एब्सेंट इन रूट्स। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हमें नहीं जानना है। इन जनरल द नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। रूट में कोई भी नोड्स या इंटरनोड्स नहीं होते हैं। फिर ये कैसी होती है? इट इज सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल होती है रूट्स। क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल एंड नॉन ग्रीन। बस सिलेंड्रिकल और नॉन ग्रीन होते हैं। फिर एक और पॉइंट, रूट में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? रूट हेयर्स, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। किसी को याद है? यूनिसेलुलर, बिल्कुल। रूट बियर्स मैनी यूनिसेलुलर। ये तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं, लेकिन याद करने वाली चीज है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। जो हमारे प्लांट्स में ट्राइकोम्स, उसमें स्टेम में ट्राइकोम्स होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट बियर्स मैनी यूनिसेलुलर रूट हेयर्स which helps in what? Absorption. लास्ट पॉइंट इज, जो रूट का टर्मिनल पार्ट होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? रूट कैप। टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट bears a cap like structure called as root cap. बस ये कुछ जर्नल पॉइंट्स थे रूट्स के। अब आगे चलेंगे। एक सब हेडिंग डालो, जोन्स इन रूट्स। सारे जोन्स तुम लोग ही बता देना, मुझे याद होना चाहिए। जो टर्मिनल पार्ट होता है उस पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम क्या है? रूट कैप। इसके जोन्स से सवाल आते हैं, तो पहले सारे जोन्स के नाम लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो सबसे नीचे होगा वो कौन सा जोन होगा? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक ना, इसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक, सपोज कि ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन। इसको मेरिस्टेमेटिक जोन क्यों कहते हैं? नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे जो सेल्स होती है वो हाईली डिवाइडिंग नेचर होती है। मेरिस्टेमेटिक के ऊपर आओगे थोड़ा सा तो कौन सा जोन आएगा? जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे सेल कैसी होती है? थोड़ी सी इलोंगेटेड, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है? एक चीज बता दो, वैक्यूल, वैक्यूलाइजेशन होता है यहाँ पे। दिस इज इलोंगेशन जोन। कुछ और टर्म्स में भी लिख सकते हैं लोग, इसको कह सकते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या जोन ऑफ इलोंगेशन। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस इस चीज को ध्यान रखोगे।
मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन, और उसके ऊपर क्या आएगा लास्ट हमारा मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। ग्रीन कलर नहीं यूज करते। इसमें एक चीज खास होती है, क्या होता है, यस, ये हो जाएगा हमारा मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूट हेयर्स हमें मिलेंगे। तो एक सवाल ये बन जाता है कि यार रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट है, तो दे आर प्रेजेंट इन जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब इन जोन्स की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिस्टमैटिक जोन से स्टार्ट करोगे और कोशिश करो यहीं पे लिख लो। ये छूट गया, रूट कैप। रूट कैप से ही शुरू करते हैं। रूट कैप के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखोगे, जैसे सबसे पहले इसका शेप, इट इज थिम्बल लाइक। रूट कैप का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द रूट। एक और चीज होती है रास्ता बनाना, ठीक, ये रास्ता बनाता है, इट मेक्स वे थ्रू द सॉइल। तो लिखो मेक्स वे थ्रू द सॉइल। तीन चीजें लिखनी है हमें रूट कैप में। ये थिम्बल लाइक होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, एंड इट मेक्स द वे थ्रू द सॉइल, रास्ता बनाने का काम करता है। एक और चीज मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कोई ऐसा प्लांट होगा जिसमें रूट कैप एब्सेंट होगी? जो पानी में होंगे, क्योंकि उनमें मिट्टी नहीं है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। इट इज एब्सेंट इन टू टाइप्स ऑफ प्लांट, एक हाइड्रोफाइट्स और एक और होते हैं क्या, एरियल रूट्स, ठीक है। और ठीक है, एपीफाइट्स जानते हो क्या होता है? एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें याद रखनी है, एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स पानी वाले प्लांट, और एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं अनन्या जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो प्लांट के अंदर, लकड़ी के अंदर थोड़ी नहीं जाएंगे रूट कैप के थ्रू। तो एपीफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप एब्सेंट होती है, ये याद रखोगे। फिर ऊपर आ जाओ मेरिस्टेमेटिक जोन में, इसमें डिवीजन हो रहा है, तो सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेल छोटी होती है, थिन वॉल होती है, दो चीजें लिखो, एंड हाईली डिवाइडेड। सेल्स आर स्मॉल, thin and highly dividing. मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल्स आर थिन, स्मॉल एंड हाईली डिवाइडिंग। मैंने तुम्हें बताया था कि इलोंगेशन जोन में वैक्यूलाइजेशन होता है, ठीक। इसका मतलब उसके पहले वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, यहां पे वैक्यूल्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स एब्सेंट, सेल थिन होने का मतलब क्या हुआ? सेल पतली पतली होती है, इसको अमेंड कर लो, लिखो सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल्ड। उसकी वॉल थिन होती है। अभी ग्रोइंग स्टेट में ना, अभी मेच्योर नहीं हुए, अगर मेच्योर होंगे तो फिर वहां पे वॉल्स थिक हो जाएंगे। स्टार्टिंग में वॉल थिन होगी, उसके बाद वैक्यूल्स एब्सेंट है, सेल स्मॉल है। एक और चीज छूटी, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है इनका? प्रोटोप्लाज्म इज डेंस। इस पे सवाल आया है प्रोटोप्लाज्म पे। तीन बातें याद रखनी है यहाँ पे, सेल्स कैसी होती है, स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड होती हैं, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, और मेरिस्टेमेटिक नाम है इसका, तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये होता है हाईली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। तीन बातें
जोन ऑफ इलोंगेशन में आ जाओ तो सबसे पहले यहाँ से इसको चेंज कर दोगे कि यहाँ पे वैक्यूल्स होता है। जोन ऑफ इलोंगेशन में सबसे पहली चीज लिखोगे वैक्यूल इज प्रेजेंट और मैक्सिमम ग्रोथ होती है, और सेल्स यहाँ पे हमने इलोंगेटेड बनाई है, तो भी लिख लिया। वैक्यूल्स प्रेजेंट, cells are elongated और मैक्सिमम ग्रोथ यहां पे होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ एलोंगेशन जोन में होती है। मैचुरेशन में क्या होगा? मैचुरेशन में एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं और सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और लिख लो एक पॉइंट कि सेल्स आर डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर। सेल्स आर डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर्ड। और दूसरी बात, लास्ट बात इज बियर्स रूट हेयर्स। इस जोन के पास रूट हेयर होता है। तो सबसे नीचे से एक बार स्टार्ट करते हैं। रूट कैप, रूट कैप में हमें शेप याद रखना है, थिम्बल लाइक होता है, काम क्या करता है? प्रोटेक्शन का और रास्ता बनाता है सॉइल के थ्रू। उसके बाद ऊपर आएंगे तो मेरिस्टेमेटिक जोन आएगा। मेरिस्टेमेटिक जोन में सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यहाँ पे हाईली डिवाइडिंग सेल्स होंगी, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, और वैक्यूल्स तो इलोंगेटेड इलोंगेशन जोन में आया था तो यहाँ पे वैक्यूल्स आर एब्सेंट। सेल कैसी होंगी? अभी डिवाइड करिए, छोटी हैं तो थिन वॉल्ड होंगी, स्मॉल होंगी। फिर हम ऊपर जाएंगे इलोंगेशन जोन में। इलोंगेशन जोन में नाम से पता चल रहा है सेल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म इलोंगेटेड फॉर्म, ठीक है? तो सेल्स इलोंगेटेड होंगे और यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद बस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, डन। फिर ऊपर आएंगे हम कौन सा जोन में? मैचुरेशन जोन में। मैचुरेशन जोन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं। सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं अपने नॉर्मल फंक्शन के लिए। जैसे कोई भी सेल पहले मेरिस्टेमेटिक जोन में होती है, मेरिस्टेमेटिक फेज में होती है अपनी लाइफ में, पूरी डिवाइड कर करके डिफरेंशिएट हो जाती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, या फिर हम जब एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि वो परमानेंट टिश्यू बना ले रही है, ठीक है? अभी ये सब परमानेंट टिश्यू नहीं थी, ये परमानेंट हो गया, वो वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद डन। व्हाट इज नेक्स्ट इज, लिखो रूट सिस्टम। नेक्स्ट इज रूट सिस्टम। तो कितने तरह के रूट सिस्टम्स होते हैं हमारे पास? टैप रूट और fibrous is a type of adventitious root. So yes, so लिखो there are two types of root system. Two types of root system. पहला root system is tap root system, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही पढ़ लेते हैं। और दूसरा इज एडवेंटिशियस। इसमें क्या गलत है? क्या डिफरेंस है? पहला मेन डिफरेंस बताओ। अभी हम लोगों ने रूट की एक जनरल कैरेक्टर पढ़ा था कि रूट कहाँ से डेवलप होता है, कौन से पार्ट से? एम्ब्रियो के रेडिकल। तो अगर वो रेडिकल से डेवलप हो रहा है तब वो टैप रूट सिस्टम कहलाएगा, लेकिन अगर वो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होगा, कहीं स्टेम से, कहीं लीफ से भी डेवलप होती है रूट्स। कौन से एग्जांपल? ब्रायोफाइलम, वेरी गुड।
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखोगे कि रूट्स आर डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल्स। Roots are developed directly from the radical part. यहां पे हम लिखेंगे roots are developed from any part other than radical. पहला पॉइंट। यहां पे लिख सकते हो जैसे क्या क्या, लीफ, स्टेम, स्टेम में प्रेजेंट है नोड्स, और कुछ, ठीक है, एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट याद रखो कि जो भी टैप रूट होंगे वो हमेशा अंडरग्राउंड होंगे, ठीक है, एंड दे कैन बी अंडरग्राउंड ऑल्सो और एरियल ऑल्सो, दे आर अंडरग्राउंड। कैन बी अंडरग्राउंड और एरियल। एरियल या अबव द ग्राउंड। लास्ट पॉइंट, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दे फॉर्म, रेडिकल से रूट्स निकली, जो रेडिकल से निकली वो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ब्रांचेस बनाते हैं। दे फॉर्म ब्रांचेस in the form of primary, secondary and tertiary root. और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज एब्सेंट होती है, और रूट्स यहाँ पे क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं, गुच्छे में होते हैं, ठीक है, क्लस्टर्स बनाते हैं। या लिखो अराइजेस इन द फॉर्म ऑफ बंचेस और क्लस्टर्स। in the form of bunches or clusters. तो इसे रूट्स भी बना लो। ये रेडिकल से डेवलप हुई जो सबसे बड़ी वाली रूट दिख रही है ये प्राइमरी रूट होगी, इससे निकली है सेकेंडरी, और अगर इससे भी एक ब्रांच निकली है तो ये टर्शरी, ठीक है। ये नॉर्मल रूट सिस्टम, अगर तुम किसी भी पेड़ को उखाड़ के देखोगे नॉर्मली, ठीक है, तो वो ऐसा ही दिखेगा, उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स होंगे, सॉरी क्लस्टर्स नहीं होंगे, ब्रांचेस होंगे। टैप रूट सिस्टम इज कॉमन इन डाइकॉट्स, ठीक, तो जो भी डाइकॉट्स होंगे विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस उनके पास टैप रूट सिस्टम होगा। तो जो लास्ट चीज वहां पे लिखोगे वो एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में वो डाइकॉट, और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है मस्टर्ड, तो ब्रैकेट में लिख लेना मस्टर्ड। एग्जाम्पल का सिलसिला शुरू हो गया है। डाइकॉट्स, एक एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पे मस्टर्ड। एक फोटो बना लेते हैं। यहाँ पे कोई एक रूट बना लेते हैं, लेट अस सपोज ये वो है, क्या है ये, बिल्कुल, तो
शुगर केन में हमने देखा कि इसके नोट से भी रूट्स निकल जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अभी हम वीट पढ़ेंगे जिसमें फाइब्रस रूट होती है, और एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाइकॉट लिख लिया, इधर मोनोकॉट्स लिख लो। मोनोकॉट्स, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे मॉन्स्टेरा, ग्रासेस और बैनियन ट्री। 3 एग्जाम्पल ऊपर लिख रही हूँ। मॉन्स्टेरा, ग्रासेस और बैनियन ट्री। टैपरूट सिस्टम में तो और कुछ नहीं दिया है, लेकिन एडवेंटिशियस का एक एग्जाम्पल दिया है ना, 2 एग्जाम्पल दिया है, उसमें से एक है जो हम मिस कर देते हैं। मैंने भी अभी पढ़ा एक्चुअली। पहले फाइब्रस लिख लेते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में 2 एग्जाम्पल्स लिखना। एडवेंटिशियस रूट्स में एग्जाम्पल लिखना। सबसे पहला एग्जाम्पल है एक जिसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन, सबसे पहले वीट। वीट में पाई जाती है फाइब्रस रूट। और होती क्या है, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और फिर वो क्या बहुत सारे क्लस्टर्स और बंचेस में डिवाइड हो जाती है। तो लिखो द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, short lived and replaced by roots in the form of fibers. Replaced by roots in the form of fibers that arises from the base of stem. वीट में ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट का। बेस ऑफ स्टेम से आ रही है ना ये रूट्स, इसलिए एडवेंटिशियस हो गई। इसमें ऑब्वियसली ये भी मोनोकॉट्स होंगे। वीट के साथ एक और एग्जाम्पल है जो मिस हो गया है, वो क्या है, बार्ले। वीट और बार्ली। एक और एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट का, लिखो नोड्यूलेटेड, नोड्यूल्स होते हैं इसमें, या फिर फैसिकुलेटेड लिखो, एक ही बात है। फैसिकुलेटेड रूट्स मिला तुम लोगों को? फैसिकुलेटेड या इसका दूसरा नाम है ट्यूबरस, क्योंकि ट्यूब्स के फॉर्म में होती है थोड़ी थोड़ी है। इसका एक एग्जाम्पल लिखो और बुक में देखो, वो एग्जाम्पल है एस्पैरागस। एस्पैरागस की सिर्फ फोटो बनी हुई है एनसीईआरटी में, लेकिन उसमें लिखा नहीं हुआ है कि नेक्स्ट पेज पे ऐसे है। नेक्स्ट पेज पे ऊपर जो सबसे पहला फिगर है वो एस्पैरागस का है, वो एक एडवेंटिशियस रूट है जो फैसिकुलेटेड रूट्स कहलाती है। ये भी फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम ही अराइज होती है, अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। It arises from the base of stem. रूट सिस्टम 2 होते हैं, टैप रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट में क्या होता है, जनरल जो हम रूट्स का जनरल एक डेफिनेशन पढ़ते, पहले लिख लो फिर मैं रिवाइज कराती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट होगा फंक्शंस ऑफ रूट, कल स्टार्ट करेंगे।
लिख रूट्स के 3 फीचर्स हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पानी के पीछे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, डिसेंडिंग पार्ट है, रेडिकल से डेवलप होता है एम्ब्रियो के। उसके बाद एक क्लोरोफिलिस होता है, नोड्स इंटरनोड्स आर एब्सेंट। फिर क्या सिलेंड्रिकल होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं और इनके पास रूट हेयर्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद इसके टर्मिनल पार्ट पे क्या होता है, रूट कैप। ये कुछ जनरल चीजें थी। रूट, ठीक है, रूट हेयर्स जो यूनिसेलुलर होते हैं इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। फिर हम जोन्स में आए थे, जोन में सबसे नीचे हम लोगों ने देखा रूट कैप। रूट कैप में हमें 3 चीज याद की, एक सिंबल लाइक होता है स्ट्रक्चर, इसका प्रोटेक्शन का काम करता है और रास्ता बनाने का काम करता है। फिर ऊपर आए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होगा, बहुत ज्यादा डिवीजन। तो सेल्स कैसी होंगी, थिन वॉल्ड एंड स्मॉल, प्रोटोप्लाज्म डेंस, ठीक है। और कुछ था इसमें, वैक्यूल इज एब्सेंट। ऊपर आए वैक्यूल एब्सेंट क्यों है, क्योंकि वो नेक्स्ट वाले जोन में आने वाला है। ऊपर वाला जोन है जोन ऑफ एलोंगेशन या एलोंगेशन जोन, इसमें वैक्यूल आ जाएगा, सेल्स इलोंगेटेड होंगी और मैक्सिमम ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मैक्सिमम ग्रोथ। उसके बाद ऊपर आओ जोन ऑफ मैच्योरेशन में, यहाँ पे सेल मैच्योर हो चुकी है, मतलब डिफरेंशिएट हो चुकी है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रूट हेयर्स आ चुके हैं जो एब्जॉर्प्शन में काम करेंगे। कुछ छूटा था, ठीक। रूट सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो होता है जो हम लोगों ने जनरली पढ़ा कि भाई कोई भी रूट है अगर रेडिकल पार्ट से ग्रो कर रही है तो टैप रूट सिस्टम है। लेकिन अगर कोई भी रूट रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से ग्रो कर रही है, जैसे कि लीव, स्टेम, नोड्स, ब्रांचेस, कुछ भी हो सकता है, तो वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का पार्ट हो गया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में ये अंडरग्राउंड होते हैं, दे कैन बी अंडरग्राउंड और अबव द ग्राउंड, ठीक है, या फिर एरियल। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स वाला कंसेप्ट है। एक हमारी प्राइमरी रूट होगी, ठीक है, उससे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट उसकी ब्रांचेस निकलेंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, दे अराइज फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ बंचेस या फिर क्लस्टर्स, ठीक है। इसका हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ा। पहली चीज, ये डाइकॉट्स में पाया जाता है, ये मोनोकॉट्स में पाया जाएगा। हम अपने मॉर्फोलॉजी में जितने भी ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें मैं ये कोशिश करूंगी कि इधर वाले सारे लोग डाइकॉट हो, इधर वाले मोनोकॉट्स। तो तुम लोग भी अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक। अब हम लोग वेनेशियन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इधर हम डाइकॉट्स पढ़ेंगे और इधर मोनोकॉट्स। उसके बाद इसमें आ जाओ, एडवेंटिशियस में 2 एग्जांपल्स पढ़े, फाइब्रस रूट जो पाई जाती है व्हीट में और बार्ली में। इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और फिर रिप्लेस हो जाती है फाइब्रस रूट से, जो कि बेस ऑफ स्टेम से निकलती है। उसके बाद दूसरा फैसिकुलेटेड रूट या फिर ट्यूबरस रूट किसमें पाई जाती है, एस्पैरागस में। ट्यूबरस रूट और फाइब्रस रूट दोनों में ही जो रूट्स होती है वो बेस ऑफ द स्टेम से निकलती है, इस वजह से हम इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा कल विल बी फंक्शन ऑफ रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तब तक के लिए सिलेबस समाप्त, आप जा सकते हैं बारिश में। थैंक यू।